माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किए गए कार्यों को आप फाइल के रूप में सेव भी कर सकते हैं और बाद में उस फाइल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास वर्ड में सबसे पहली टैब है फाइल टैब के रूप में। यदि मैं इस फाइल टैब पे क्लिक करूं तो मेरे पास वो सभी कमांड्स अवेलेबल हो जाएंगी जो फाइल से रिलेटेड सभी बेसिक कमांड्स हैं। जैसे कि सबसे पहली कमांड हमारे पास है सेव। जब भी मैं किसी फाइल को जो मैंने कार्य किया है फाइल के रूप में अपने डॉक्यूमेंट में, उसको मैं संभाल के रखना चाहता हूं अपने कंप्यूटर में, स्टोर करके रखना चाहता हूं अपने कंप्यूटर में, उसके लिए मैं सेव कमांड का प्रयोग कर सकता हूं। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करता हूं, मेरे पास सेव के रूप में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें सेव से रिलेटेड बेसिक सभी ऑप्शंस अवेलेबल होती है। इसमें आप फाइल कहां रखना चाहते हैं ये जानकारी दे सकते हैं और अपनी फाइल का नाम भी दे सकते हैं। इसके लिए यदि हम ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे जगह दी गई है जहां आप रखना चाहते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक करें, डेस्कटॉप का एरिया खुल जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ। आप चाहें तो नीचे आकर यहाँ स्क्रॉल बार से सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे, ई ड्राइव पे, जहां भी आप अपनी फाइल रखना चाहते हैं वहां आप इसे सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए मैं डी ड्राइव में सेव करना चाहता हूं तो मैं डी पे क्लिक कर देता हूं। देखिए यहाँ पे मेरे पास वो सभी फोल्डर्स जो डी ड्राइव के अंतर्गत अवेलेबल हैं, इनमें मैं अपनी जानकारी रख सकता हूं। मैं चाहूं तो नया फोल्डर भी बना सकता हूं और डी ड्राइव पे डायरेक्ट फाइल भी स्टोर कर सकता हूं। इसके लिए यहाँ मैं सबसे पहले एक नया फोल्डर बनाता हूं। नया फोल्डर बनाने के लिए आप केवल इस न्यू फोल्डर बटन पे क्लिक करें, एक नया फोल्डर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ मैं माई वर्क के नाम से एक फोल्डर बना देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। इस फोल्डर को खोल के मैं अब यहाँ पे अपनी फाइल सेव कर सकता हूँ, अर्थात वर्ड में किया हुआ कार्य फाइल के रूप में सेव कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ फाइल का नाम देना है। तो देखिए आपके पास वर्ड में जो आपकी पहली लाइन होती है उसी को ये आपकी फाइल का नाम मान लेता है जब तक आप नाम नहीं देते। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इतना लंबा नाम नहीं चाहिए मुझे। मैं यहाँ फर्स्ट फाइल के नाम से इसका नाम रख देता हूँ। ये जानकारी बताने के लिए कि आपकी फाइल कहाँ सेव की जा रही है। देखिए ऊपर यदि आप देखें कंप्यूटर में डी ड्राइव पर माई वर्क फोल्डर में आपकी जानकारी सेव की जा रही है, अर्थात आपकी फाइल जो है वो माई कंप्यूटर में डी ड्राइव पर माई वर्क फोल्डर में सेव की जा रही है। यदि मैं लास्ट में यहाँ क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पे आपके पास डी ड्राइव और माई वर्क फोल्डर ये जानकारी दी जा रही है कि आपकी फाइल यहाँ पे इस लोकेशन पे सेव की जा रही है। अब मैं यहाँ यदि नीचे दिए गए सेव के बटन को क्लिक कर दूं तो ये फाइल फर्स्ट फाइल के नाम से माई वर्क में स्टोर हो जाएगी। देखिए मेरी फाइल जो है वो सेव हो गई है और यही नाम आपके पास टाइटल बार में भी अवेलेबल हो जाएगा फर्स्ट फाइल के रूप में। यदि आपने अपनी फाइल सेव कर ली है और सेव करने के पश्चात अब आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं, परंतु किए गए चेंजेस को सेव करने के लिए आपको इन्हें फिर से फाइल पर जाकर सेव कमांड को प्रयोग करना होता है। इसके लिए आप फाइल पे क्लिक करके फिर से सेव कमांड को क्लिक करें, लेकिन एक बार जो फाइल आप सेव कर देते हैं दोबारा उस फाइल के लिए किसी भी तरह का डायलॉग बॉक्स अवेलेबल नहीं होता, बल्कि उसी फाइल में आपके जो नए चेंजेस हैं उनको भी साथ ही सेव कर दिया जाता है। जैसे मेरे पास ये फर्स्ट फाइल है जिसमें मैं अब जो चेंजेस मैंने किए हैं उनको सेव करना चाहता हूँ। जैसे ही सेव पे क्लिक करता हूँ मेरे पास किसी भी तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हुआ क्योंकि मैं इसे सेव कर चुका हूँ। एक बार जब सेव कर चुका हूँ तो दोबारा मेरे पास डायलॉग बॉक्स अवेलेबल नहीं होता। इसी तरह से फाइल टैब में नेक्स्ट कमांड में सेव एज का प्रयोग कर सकता, अर्थात इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर सकता हूं। जैसे ही सेव एज पे क्लिक करता हूं फिर से सेव जैसा ही डायलॉग बॉक्स मेरे पास अवेलेबल हो गया है जिसमें मुझे फिर से फाइल का नाम देना है। तो यहां मैं सेकंड फाइल दे देता हूं और इसका अर्थ यह है कि मेरे पास एक ही फाइल को दो बार सेव किया गया है, पहली बार फर्स्ट फाइल के नाम से, दूसरी बार सेकंड फाइल के नाम से, और दोनों में एक ही तरह का कंटेंट है, परंतु सेकंड फाइल डुप्लीकेट फाइल है फर्स्ट फाइल की। तो यदि आप अपनी फाइल का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी रखना चाहते हैं तो आप सेव एज कर दें, जिससे कि आपकी ओरिजिनल फाइल भी रहेगी और एक उसकी डुप्लीकेट फाइल भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी दूसरे नाम से। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य है कि जब भी आप वर्ड में सेव करते हैं तो पिछली बार जिस लोकेशन पे आपने फाइल को सेव किया था उसी लोकेशन पे अब की बार वर्ड उस दूसरी नई फाइल को सेव करेगा। जैसे कि यहाँ पे माई कंप्यूटर और फिर डी ड्राइव और फिर माई वर्क फोल्डर में आपने फर्स्ट फाइल को सेव किया था। सेकंड फाइल के लिए भी देखिए सेम ही फोल्डर को सिलेक्ट किया गया है जो वर्ड ने अपने आप सिलेक्ट कर लिया है।
आप चाहें तो इसको किसी दूसरे फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं, परंतु अभी मैं इसको इसी फोल्डर जो कि माई वर्क फोल्डर है इसी में सेव करता हूं। इसके लिए मैं सेव पे क्लिक कर देता हूं। तो आपके पास अब सेकंड फाइल के रूप में एक डुप्लीकेट कॉपी आपके पास तैयार हो गई है। ये देखने के लिए कि हमारी ये दोनों फाइलें अलग अलग स्टोर हुई हैं, इसको देखने के लिए हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे यहां से, और यहां से मैं जहां मैंने फाइलें सेव की हैं, मेरी फाइल जो है वो डी ड्राइव में मेरे माई वर्क फोल्डर में है, तो मैं यहां से डी ड्राइव को डबल क्लिक करके खोल लेता हूं। देखिए यहाँ मेरे पास माई वर्क फोल्डर है, इसको मैं डबल क्लिक करके खोल लेता हूं। तो देखिए आपके पास यहाँ दोनों फाइलें अवेलेबल हैं। फर्स्ट फाइल जो पहले सेव की गई और फिर सेव एज के द्वारा सेकंड फाइल को स्टोर किया गया। और यदि हम इन दोनों फाइलों को खोल के देखें तो दोनों में सेम कंटेंट अवेलेबल है, क्योंकि सेकंड फाइल जो है वो डुप्लीकेट फाइल है फर्स्ट फाइल की। तो सेव एज के द्वारा मैं एक फाइल को किसी दूसरे नाम से डुप्लीकेट फाइल के रूप में सेव कर सकता हूं। पहले से सेव की गई फाइल को आप दोबारा कभी भी खोलकर देख सकते हैं। इसके लिए हमारे पास फाइल टैब में ओपन कमांड अवेलेबल है। ओपन से आप पहले से स्टोर की गई फाइलों को कभी भी खोल के दोबारा देख सकते हैं। जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करता हूं तो देखिए आपके पास सेव बॉक्स जैसा ही बॉक्स खुल जाएगा, परंतु ये अब की बार फाइल ओपन करने के लिए है, अर्थात खोलने के लिए है। तो जैसे मैंने पहले भी जानकारी दी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पिछली लोकेशन को याद रखता है जहां पे आपने फाइल सेव की थी या जहां से फाइल आपने खोली थी। जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने वही फोल्डर ओपन कर दिया है मेरे लिए जिसमें मैंने लास्ट टाइम फाइल को सेव किया था। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दो फाइलें हैं, फर्स्ट फाइल सेकंड फाइल। तो अब मैं यहाँ से फर्स्ट फाइल ओपन करना चाहता हूँ। फर्स्ट फाइल पे क्लिक करके मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरी फाइल यहाँ ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार मैं अपनी फाइल को ओपन कर सकता हूं। फाइल टैब में नेक्स्ट कमांड क्लोज के रूप में है। यदि मैं इस खुले हुए डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहता हूं तो यहां मैं क्लोज पे क्लिक करके इसे कर सकता हूं। बंद करने के लिए आप यहां बिल्कुल लास्ट में राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ क्लोज बटन का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ क्रॉस के रूप में अवेलेबल है राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ। परंतु अब मैं इस फाइल को क्लोज करने के लिए इस क्लोज बटन को क्लिक करता हूं। जैसे ही क्लिक करता हूं मेरे पास वो फाइल बंद हो जाती है, और अगर उसके पीछे कोई फाइल ओपन है तो वो मेरे सामने आ जाती है। परंतु मान लीजिए मैं ये फाइल भी क्लोज करना चाहता हूं, फिर से फाइल पर जाकर यहाँ मैं क्लोज फिर से क्लिक कर देता हूं। तो देखिए अब मेरे पास कोई भी फाइल यहाँ ओपन नहीं है। तो इस प्रकार मैं यहाँ से क्लोज बटन का प्रयोग करते हुए इन फाइल्स को क्लोज कर सकता हूँ।